सरसों की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती यदि हम आधुनिक तरीकों के अलावा वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं तो हम 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खाद शेड्यूल के बारे में और स्प्रे शेड्यूल के बारे में, बेसल डोज के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए बेसल डोज, इसकी जो मात्रा है वो कितनी देनी है और कब देनी है। ये यदि हम सही समय पे दे देते हैं तो 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ हम सरसों से उत्पादन निकाल सकते हैं। और फर्टिगेशन जो शेड्यूल है, सरसों की फसल में सल्फर की मात्रा कितनी देनी चाहिए जिससे हमारी तेल की जो मात्रा है वो बढ़ जाए, ये बेसल डोज पर निर्भर करती है। इसलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, कितना बीज लगता है 1 एकड़ में, कितनी लागत लगती है, सिंचाइयाँ कितनी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, इसके साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा आदि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सरसों की उन्नत खेती के बारे में। सरसों की खेती भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो सरसों की खेती है वो राजस्थान में की जाती है। राजस्थान में कुल सरसों का जो उत्पादन है लगभग 45 से लेकर 50% तक अकेला राजस्थान सरसों का उत्पादन करता है। इसके अलावा हमारे अन्य राज्य हैं जैसे हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में इसकी खेती, जैसे भिंड, मुरैना, चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आप, अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। अब एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि सरसों की जो फसल है वो एक तेल वर्गीय फसल है, तो इसमें सल्फर की जो मात्रा है वो सही समय पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तेल वर्गीय फसलें रहती हैं उनमें सल्फर की यदि हम पूर्ति करते हैं तो उससे जो तेल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और हमें अच्छे दाम मिलते हैं किसान भाइयों। तो सल्फर की पूर्ति आप ज़रूर करें। बात करते हैं अगले टॉपिक की। बुआई का जो अनुकूल समय है वो कौन सा है। तो हमारे किसान भाई, हमने देखा है कि सितंबर से नवंबर तक बुआई करते रहते हैं, लेकिन यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं, तो जो सरसों की बुआई का जो सबसे अच्छा अनुकूल समय होता है वो मध्य अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य तक यदि आप बुआई करते हैं तो तेल की मात्रा अच्छी निकलती है और उत्पादन भी हमारा ज़्यादा निकलता है, फसल एकदम हेल्दी तैयार होती है। तो सही समय मध्य अक्टूबर से 5 नवंबर तक बुआई आप कर सकते हैं। आजकल नई नई वैरायटियाँ आ गई हैं जिनको आप 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं और उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आप सही समय पर सरसों की बुआई अवश्य करें। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, भूमि और खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आपको ऐसे खेत का चुनाव करना है जहां उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो, पानी न ठहरता हो। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी मिट्टी, हल्की मिट्टी, पीली दोमट, ये मृदाएं अच्छी मानी जाती हैं सरसों के उत्पादन के लिए। यदि आप इन मिट्टियों के अलावा और कोई मिट्टी है आपके खेत की तो उसमें भी आप आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में सरसों का अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। बस आपको ध्यान रखना है कि सरसों की खेती के लिए मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। यदि 7 से अधिक होती है, 8 है, 8.5 है, पीएच मान अधिक है, तो उस कंडीशन में फिर आपको पीएच मान को बैलेंस बनाने के लिए जिप्सम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको खेत की तैयारी करते समय मिलाना चाहिए। इससे पीएच मान बैलेंस होता है। अब हमारे देश में जैसे हरियाणा, पंजाब की मिट्टियां हैं, वहां का पीएच मान ज़्यादा है, तो वहां पर जिप्सम की पूर्ति आपको ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद 1 से 2 बार आप साधारण जुताइयां कराएं कल्टीवेटर से और फिर रोटावेटर की मदद से आप मिट्टी को भुरभुरा बना लें। भुरभुरा बनाने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें और फिर यदि आप
सीधे डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं बीजों की, तो बीजों को बुआई करें। और उसके साथ साथ आपको एक और ध्यान रखना है, गोबर की खाद जब आप जुताई करें तो 1 ट्रॉली डालना है और जिप्सम 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय ही आपको मिला देना है। दीमक की समस्या, यदि आपके खेत में वाइट ग्रब की समस्या है तो फिर आपको दीमक और वाइट ग्रब की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन या फिप्रोनिल किसी एक को 3 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जलवायु एवं तापमान की। तो सरसों की फसल ठंड के मौसम में लगाई जाती है, रबी के सीजन में लगाई जाती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इतने तापमान पे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फूलों की संख्या ज़्यादा आती है और उत्पादन बढ़िया मिलता है किसान भाइयों। हमारी फसल हरी भरी दिखती है, स्वस्थ दिखती है, तो ये तापमान अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की और जानते हैं सरसों की फसल में बेसल डोज की मात्रा कब और कितनी देनी चाहिए। तो बेसल डोज सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह फसल की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। तो सरसों की खेती के लिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेनी है। इससे सल्फर और फास्फोरस दोनों की पूर्ति हो जाती है हमारी फसल को, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद का आपको उपयोग करना चाहिए। इसकी जो मात्रा है, आपको सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा है वो 50 किलोग्राम लेनी है और DAP खाद 50 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा आपको MOP म्यूरेट ऑफ पोटास की पूर्ति के लिए आपको लेना है और इसकी जो मात्रा है वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए लेना है। यूरिया खाद लेना है आपको और यूरिया की 15 किलोग्राम मात्रा देनी है किसान भाइयों। यूरिया सरसों में कम लगता है, बल्कि सल्फर की जो मात्रा है वो ज़्यादा लगती है, इसलिए सल्फर कंटेंट वाले फर्टिलाइज़र आपको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। इससे आपकी फसल की जो ग्रोथ है, ग्रीननेस है, वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। आप देखेंगे कि आपके पड़ोसी के खेत से आपकी जो फसल है वो ज़्यादा हेल्दी दिखाई देती है, ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, इसलिए इनका उपयोग आप ज़रूर करें किसान भाई। बात करते हैं उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। तो सरसों की हम टॉप 5 वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें से 4 हाइब्रिड हैं और एक रिसर्च वैरायटी है जो ICAR के द्वारा निकाली गई है। तो इनमें जो सबसे अच्छी हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनमें नंबर 1 पर है पायोनियर की 45S46, ये वैरायटी अच्छी है। दूसरी एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADB 414, इसको आप लगा सकते हैं। श्री राम कंपनी की श्रीराम 1666, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा चौथी है क्रिस्टल की 5210, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ICAR द्वारा विकसित की गई है, जो रिसर्च वैरायटी है, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली गई है, वो वैरायटी है और उसकी जो मात्रा है, बीज दर है, वो इन हाइब्रिड वैरायटियों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। जैसे हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो 1 किलोग्राम बीज लगता है, उसका 1.25 किलो लगता है, 1.25 किलो लगता है। तो ये वैरायटी है RS 725, इस वैरायटी को आप चुन सकते हैं। इसका जो उत्पादन है वो हाइब्रिड वैरायटियों की तुलना में भी अच्छा है, हाइब्रिड वैरायटियों जैसा ही उत्पादन देती है, जो राजस्थान में प्रमुख रूप से लगाई जाती है ये रिसर्च वैरायटी, तो इनको आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बीज दर की। तो प्रति एकड़ बीज की यदि हम बात करें तो हाइब्रिड वैरायटियों का यदि आप बीज बो रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। वहीं यदि आप घर का बीज बो रहे हैं, रिसर्च वैरायटियों का बीज बो रहे हैं, तो फिर आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा तक लगती है किसान भाइयों। और प्रति एकड़ सीड आप हाइब्रिड यदि बो रहे हैं तो 1 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं बोना है और घर का बीज 1.5 किलोग्राम से आपको ज़्यादा नहीं बोना चाहिए, क्योंकि यदि बीज ज़्यादा बोते हैं तो उससे आपको अतिरिक्त उत्पादन मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपकी जो फसल है उसको स्पेस कम मिलेगा फैलने के लिए, जिससे आपका जो उत्पादन है वो घट सकता है। इसलिए आपको जितना रिकमेंडेड बीज है उतना ही बीज देना चाहिए। फसल तैयार हो जाती है 125 से 130 दिनों में हमारी सरसों की, यदि इन वैरायटियों को लगाते हैं। और इन वैरायटियों का जो उत्पादन है वो 12 से लेकर 14 कुंटल तक उत्पादन हमें आराम से मिल जाता है। फसल की ऊंचाई 5 से 6 फीट तक जाती है और इन वैरायटियों से जो फलों की और तेल की मात्रा है वो 42 से 46% तक हमें तेल की मात्रा मिलती है। तो अच्छी तेल कंटेंट भी होती है इन वैरायटियों में। तो इन किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों।
कोई सी भी वैरायटी का चुनाव करें, चाहे वो हाइब्रिड हो या घर का बीज लगाएं या रिसर्च की वैरायटी हो, उनका बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं फंगस जनित वो कंट्रोल हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आपको बायर की एवर गोल्ड एक्सटेंड फंजीसाइड आती है, इसका आपको उपयोग करना है। 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml फंजीसाइड से उपचारित करना है, या इसके अलावा झेलोरा की फंजीसाइड है, उससे आपको 1 किलोग्राम बीजों को 3 ml फंजीसाइड से उपचारित करना है। तो इन दोनों में से किसी एक से आप यदि बीज उपचारित करते हैं तो फंगस जनित बीमारियां हैं, जैसे डैम्पिंग ऑफ है, बिल्ट है और पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बुआई की विधियों की बात करें तो छिटकवा विधि है, और आजकल सीड ड्रिल से भी बुआई करने लगे हैं हमारे किसान भाई। तो आप दोनों में से किसी भी विधि का आप उपयोग कर सकते हैं बुआई के लिए, और ठीक तरीके से आपको बीज उपचारित करने के बाद ही बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पेसिंग कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की दूरी 28 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसान भाइयों। जो बीजों की बुआई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको करनी चाहिए। इससे अधिक गहराई पर बीजों की बुआई आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका जो अंकुरण है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको जो अनुशंसित दूरी है उसी पे बुआई करना चाहिए। बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई के बारे में। तो सरसों की फसल में वैसे तो खरपतवार यदि हल्के फुल्के हैं और कम मात्रा में हैं तो निराई गुड़ाई ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको निराई गुड़ाई से ही खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहिए और निकाल देना चाहिए। हाँ, यदि आपकी फसल में खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है, ज़्यादा संभावना है, तो उसके लिए फिर आपको पेंडिमेथिलिन स्टाम 30 के नाम से आती है, बुआई के 3 से 4 घंटे के अंदर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। तो पेंडिमेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से मार्केट में आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, और इसकी जो 800 ml मात्रा है वो 200 लीटर पानी में आपको मिलाकर ठीक तरीके से स्प्रे कर देंगे। तो जो हमारे खरपतवार उगने वाले हैं उनमें कोटिंग हो जाएगी और वो उगते नहीं है, जर्मिनेशन उनका नहीं होता है। हमारी फसल तो उग जाती है लेकिन खरपतवार नहीं उगते हैं। बात करते हैं सिंचाइयों की। तो सरसों की फसल में आपको सिंचाइयों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर 2 से 3 सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इरिगेशन नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो उत्पादन है वो घट जाता है। तो आपको पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के आसपास करनी है, दूसरी 45 से 55 दिन और तीसरी 70 से 75 दिन के आसपास की जब फसल हो तब हमें करना चाहिए किसान भाइयों। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी सरसों की फसल में स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो हमारी जो फसल है वो गिर जाती है, लॉजिंग की समस्या हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन भी कम मिलता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंकलर से हमें सरसों की फसल में सिंचाई नहीं करना है किसान भाई, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और फ्लड इरिगेशन से ही आपको सिंचाई करना है। अब फ्लड इरिगेशन से आप सिंचाई करते हैं तो जिस तरीके से आप धान की सिंचाई करते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसको आप 4 से 5 हिस्सों में बांट लीजिए, फिर आप सिंचाई कीजिए। ध्यान रखिए जब आपकी फूल और फल वाली अवस्था हो उस समय आपको ज़रूर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्प्रे शेड्यूल की। तो सरसों की फसल में वैसे तो ज़्यादा स्प्रे शेड्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एफिड का प्रकोप ज़्यादा होता है सरसों की फसल में। तो यदि एफिड का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तब उस कंडीशन में हमें स्प्रे अपनाना चाहिए, अन्यथा आपको स्प्रे नेग्लेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। तो यदि आपकी फसल में लगभग जब 20 से 25 दिन की होती है उस कंडीशन में हम देखते हैं कि माहू का जो अटैक है, एफिड का जो अटैक है वो दिखने लगता है। लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्ड्यू, पत्ती धब्बा रोग और सुंडी की समस्या और जड़ गलन की समस्या, ये समस्याएं हमें सरसों की फसल में ज़्यादा देखने को मिलती है। वाइट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है। तो इनके कंट्रोल के लिए, इनका जो समय रहते कंट्रोल करना है
वो बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। सरसों की फसल मध्य प्रदेश में की जाती है, इसके अलावा राजस्थान में सरसों की खेती की जाती है। तो इसमें यदि आपके एफिड का प्रकोप है, कीटों का प्रकोप है, तभी स्प्रे करना है। इसके लिए आपको फर्स्ट स्प्रे कब करना है, तो जब आपकी फसल 25 से 27 दिनों के आसपास की हो, तब बायर की 16 मन इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है और इसका आपको ठीक तरीके से उपयोग करना है। रैपिग्रो टॉनिक लेना है 30 ml और इसके साथ साथ आपको और भी जो महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आते हैं, जैसे M45 फंजीसाइड है 40 ml लेना है और फिर इन तीनों को मिलाना है 15 लीटर पानी में, फिर आपको स्प्रे करना है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट स्प्रे कर सकते हैं। वहीं सेकंड स्प्रे की बात करें तो जब लगभग हमारी फसल 70 से 80 दिनों के आसपास की होती है, उस समय दानों में फलियों का जो भराव है वो हो रहा होता है। तो उस समय यदि हमारी फसल में कीटों की समस्या है तो आराम से खेत में जाइए, क्योंकि उस समय फसल बड़ी हो गई होती है तो स्प्रे करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेकंड स्प्रे 70 से 80 दिनों के आसपास जब फसल हो तब करना है हमें। और इसके लिए आपको प्रोफेक्स सुपर 30 ml लेनी है, जो मार्केट में प्रोफेक्स के नाम से आती है। स्वाधीन फंजीसाइड लेना है 40 ग्राम, इसमें टेबुकोनाजोल होता है और इनका आपको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। जो सेकंड स्प्रे है वो आपको तभी करना है जब हैवी इन्फेस्टेशन हो, कीट का जो प्रकोप है वो ज़्यादा हो, अन्यथा की स्थिति में आपको इनका स्प्रे नहीं करना चाहिए किसान भाइयों, परहेज करना चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक की, खाद शेड्यूल के बारे में। किसान भाइयों, खाद वैसे तो सरसों की फसल में अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आपको 2 बार खाद देनी चाहिए। पहली खाद 20 से 25 दिनों के आसपास की जब फसल हो, उस समय यूरिया खाद 45 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाली 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। पहले खाद दे दीजिए, उसके बाद फिर सिंचाई कीजिए। सेकंड खाद 40 से 45 दिन के आसपास की जब आपकी फसल हो, तब यूरिया खाद 45 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए और ठीक तरीके से आपको खादों को देना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात करें तो सरसों की 120 से 135 दिन तक की लाइफ साइकिल होती है। अब कुछ वैरायटियां ऐसी आ गई हैं जिनकी लाइफ साइकिल 105 दिनों की होती है किसान भाइयों। तो हाइब्रिड वैरायटियों का जो समय है वो कम है। लागत की बात करें तो 1 एकड़ में 12,000 से लेके 15,000 रुपये तक लागत लगती है यदि हम खेती करते हैं। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 1 एकड़ से लगभग हमें 14 से 15 कुंटल तक मिल जाता है यदि हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, और यदि हम परंपरागत खेती करते हैं तो 6 से 7 कुंटल ही मिल पाता है। तो उत्पादन 12 से 15 कुंटल आराम से मिल जाता है आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पे। और इसके बाद हम यदि बात करें नेट प्रॉफिट की, तो सरसों की फसल से उत्पादन निकला हमारा 14 क्विंटल और बाज़ार भाव मिला हमें लगभग 6,000 रुपये से लेके 7,000 के बीच में हमें बाज़ार भाव यदि मिल जाता है, तो हम 14 क्विंटल में 6,000 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 84,000 रुपये हुए। उसमें लागत हमारी लगी थी 15,000 रुपये, तो हम 15,000 यदि माइनस कर देते हैं तो 69,000 रुपये प्रति एकड़ हमें मुनाफा बड़े आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से आप सरसों की खेती आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।